लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। आज गर्दनी बाग में हूँ और गर्दनी बाग में बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बीपीएससी 3.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आज सीएम से मिलने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। महिला के साथ साथ पुरुषों पर भी कई महिलाएं घायल भी हो गई, इंजर्ड हो गए और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार करके सचिवालय थाना में अभी तक बंद करके रखा गया है। हम बात करें, क्या नाम हुआ मैडम आपका? सपनम कुंडी। क्या हुआ था आज का, मतलब आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें क्या हुआ था? आज सीएम आवास पे सभी लोग गए तो वहाँ पर अपनी मांग को शांतिपूर्ण रूप से रख रहे थे। शांतिपूर्ण आप लोग मार्च कर रहे थे? हाँ, तो उसके बाद पुलिस के द्वारा मतलब स्टूडेंट को पीटा भी गया है, लड़के लड़कियाँ दोनों को, और अरेस्ट भी किया गया। अभी 4 लड़कियाँ भी है। 4 लड़के अरेस्ट हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? बोल रहे हैं कि कुछ प्रक्रिया होगी, उसके बाद छोड़ा जाएगा। कुछ आप लोग के साथ सुने कि अभद्र व्यवहार भी किया गया पुलिस के द्वारा? अब पुलिस है तो उन लोग का बोलने का तो तमीज़ है नहीं, कुछ भी बोल नहीं रहा था लड़का लोग। लाठीचार्ज भी हुए हैं? हाँ, लाठीचार्ज भी कितने हुआ। इंजर्ड हुए हैं? सभी कम से कम 10, 20, 25, 100 का। आप लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? हम लोग डिमांड सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए है, और क्या। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे मैडम, इस तरह के पुलिस का जो व्यवहार है, क्या कहेंगे? एकदम मतलब जो व्यवहार है पुलिस का एकदम निंदनीय है। हम लोग तो भाई कोई क्रांतिकारी थे नहीं। देखिए सर, हम लोग यहाँ पर 9 बजे से सुबह 9 बजे हम लोग माननीय नीतीश कुमार महोदय जी, जो मुख्यमंत्री हम लोग का मुखिया है, वहाँ पर गए उनसे मुलाकात करने के लिए। बहुत सारे बहन लोग थी, हम लोग जितने भी बॉयज कैंडिडेट थे वो भी थे। हज़ारों की संख्या पर वहाँ पर जब पहुँचे तो आधा 1 घंटा तक वहाँ पर रुके हम लोग। इसलिए रुके वहाँ पर कि बहुत सारे बहनें सब जो वहाँ पर बेहोश हो गई थी, तो उसको पानी वगैरह सब छीटा मारे हम लोग, किसी तरह वो मतलब होश में आई वो। उसके बाद हम लोग वहाँ पर हम लोग का जो मांग है, वो मांग जो जायज़ मांग है, उसको लेकर हम लोग वहाँ पर बोले, हल्ला बोले। तो उन्होंने क्या किए, डायरेक्ट बोले कि 5 मिनट के अंदर यहाँ से हटो, नहीं हटोगे तो तुम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हम कर देंगे। हम बोले सर, हम लोग का मांग जायज़, हम लोग क्यों हटे सर? 120 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, आप नहीं सुन रहे, तो यहाँ पर आए आपसे हम मिलने के लिए। मौखिक आश्वासन आप बार बार दे रहे हैं सर, लिखित आश्वासन के लिए यहाँ पर आए हुए हम लोग हैं, तो आप दे दीजिए हमको। जब इतना बात हम बोले तो बोले कि हम ये सब बात नहीं जानते, यहाँ से तुम लोग भागो, नहीं तो हम प्रतिबंधित क्षेत्र है, तुमको मारेंगे हम बोले सर अब हम कहाँ जाएं सर? इतना कहते हुए वो लाठीचार्ज अंधाधुन इतना जोर शोर से वो किए लाठीचार्ज, उसमें से 40 से 50 स्टूडेंट वो जख्मी हो गए। अच्छा। और उसमें से 50 जख्मी हो गए और 4 जो गर्ल्स कैंडिडेट थी उसको सचिवालय थाना में ला करके बंद कर दिया गया है। एक मेरी बहन जो है नीलम कुमारी थी, वो गई अभी छुड़ाने के लिए, बोले कि सर मेरी बहन है, उसको छोड़ दीजिए, रो रही थी। जा करके उसको भी पकड़ करके अभी अंदर में रख लिया गया। तो हम माननीय नीतीश कुमार महोदय जी से कहने के लिए चाहते हैं कि सर, हम लोगों का मांग जायज़ है। आप 87,000 पर वैकेंसी निकाले थे और 30,000 पर आप नियुक्ति पद देने के लिए जा रहे हैं। लगभग में 50 से 55,000 सीट जो खाली है, तो उसको आप क्या कीजिएगा रख करके? हम लोग का 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट है, उसको दे दीजिए सर। आप इतना आप रोजगार वाली सरकार है सर, आप तो इतना आप दे दीजिएगा तो हम लोग का मन खुश हो जाएगा सर। अभी हम लोग रो रहे हैं, दर भटके खा रहे हैं सर, हम लोग क्या करें सर? क्या करें? क्या आपको लगता है इस तरह से पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह से जिनके निर्देश पर यह कार्रवाई जो हुई है बिल्कुल गलत हुई है। और हम सभी सप्लीमेंट्री TRE 3 में जो मांग कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी मांग उचित है, मिलना चाहिए, न्याय संगत है, कानूनन है। हम सबों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए और इससे हमारे मुख्यमंत्री महोदय को इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए और हम सबों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, ताकि हम सभी जितने भी बेरोजगार युवक हैं 1, 2, 3 नंबर से जो छूट रहे हैं, वो हम सभी शिक्षक बन करके और राज्य सरकार की जो सपना है उन सपनों को पूरा कर सकें। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं सरकार, क्योंकि 50,000 कम नहीं हुआ, 50,000 का मतलब पूरा वैकेंसी ही कहा गया। 30,000 आप खाना पूर्ति के लिए दे रहे हैं, सरकार चालाकी कर रही है कि 4 में ऐड कर देंगे या फिर इलेक्शन के टाइम में इसको बजा लेंगे। क्या कहेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल गलत होगा वो अगर होगा तो, क्योंकि हम लोग जैसे हैं, हम लोग का टाई ब्रेकर है, इसको जितना कट ऑफ गया उतना कट ऑफ हम लोग का है। लेकिन अब वो डेट ऑफ बर्थ के कारण और वो मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है उसके कारण हम लोग का रिजल्ट नहीं हो पाया। तो अगर ये इस सीट को जितने वैकेंट सीट रहेगी उसमें जोड़ देगी तो सरासर अन्याय होगा हम लोगों के साथ। हम लोग बिहारी हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी के
समझिए स्टूडेंट गार्जियन है हम लोगों के, वो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, संज्ञान नहीं लेंगे तो कैसे होगा। न्याय तो मिल नहीं रहा है हम लोगों को। ऊपर से उनकी पुलिस जो है हम लोग को साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार करी है। सड़कों पर पीटा जा रहा है, दौड़ा के हम लोग को पता है वहाँ CM आवास से लेके यहाँ सचिवालय तक दौड़ाया गया। महिलाओं को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मारा गया, उसके बाद उन लोगों को डिटेन कर दिया गया, अभी तक नहीं छोड़ा गया। कुछ व्यवहारिकता काम भी किया, बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। जैसे उन लोगों को नीचे गिरा के लात से मारा गया है, पुलिस डंडा मारी है माथा होता पे, कहीं भी सीधा हत्या का तरह किया गया है। ये नहीं कि कहीं पर भी मारने का एक तरीका होता है पुलिस की, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी के माथे पे, किसी के पैर पे, किसी के मुंह पे, जैसे मन तैसे वो मारपीट कर रहे हैं। क्या अगर ये रिजल्ट जारी नहीं करें सरकार क्या तो हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग हताश हैं, हम लोग निराश नहीं हुए हैं। हम लोग इसके पीछे लड़ते रहेंगे। जब तक सप्लीमेंट्री देगा नहीं सरकार, तब तक हम लोग झुकने वाले हैं नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में तकरीबन 3 महीना से ऊपर हो गया इन लोगों के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के। और आज शांतिपूर्वक CM हाउस जा रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन इसी बीच में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई अभ्यर्थी जो हैं घायल हो गए, जिसमें महिला भी हैं, लड़की भी हैं और पुरुष भी हैं। कुछ महिला और पुरुष सचिवालय थाने में बंद है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए अब शाम तक छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर 87,000 वैकेंसी की बात है, 87,000 पर वैकेंसी निकलती है, 30,000 का ज्वाइनिंग कराया जाता है और 57,000 सीट को 57,000 सीट को बचा लिया जाता है, यानी कि उसको अगले नोटिफिकेशन में जारी करने की बात करें। तो इसमें सरकार की चालाकी जो है साफ साफ दिख रही है। ये वोट बैंक के लिए सरकार जनता के बीच में कुछ और गिनाएंगे, लेकिन उसका जो प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है, कुछ और देते हैं। तो सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना सरकार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये विद्यार्थी हैं, बहुत सारे को अगले में अटैम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उम्र के वजह से छट जाएंगे, उनके लिए लास्ट चांस होगा। इसलिए शायद उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके नौकरी मिल जाती तो उनका भी घर परिवार आराम से चलता, रोजी रोटी चल सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।